आइए परमाणु द्रव्यमान को समझा जाए। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो बताता है कि उस परमाणु का द्रव्यमान कार्बन के समस्थानिक C12 के परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। हम लोग परमाणु द्रव्यमान इकाई के बारे में पढ़े थे कि परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होता है, तो समस्थानिक C12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को इकाई कहा जाता है और उस इकाई से कितना गुना भारी है किसी तत्व का परमाणु का, उसी को निरूपित करता है परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान इस प्रकार ज्ञात किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि तत्व का परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कार्बन के समस्थानिक C12 के द्रव्यमान के 12वें भाग से हाइड्रोजन का परमाणु 1 गुना भारी है, मतलब उसी के समान है। ठीक है। अब इसी प्रकार जैसे देखिए कार्बन का संकेत C होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 12 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कार्बन का एक परमाणु C12 के द्रव्यमान के 12वें भाग से 12 गुना भारी है, तो कार्बन का ये 12 हुआ। और देखिए जैसे नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 14। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि नाइट्रोजन का एक परमाणु का द्रव्यमान जो है वह C12 के द्रव्यमान के 12वें भाग से 14 गुना भारी है। इसी प्रकार परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया जाता है। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। इसका मतलब हुआ कि C12 के द्रव्यमान के 12वें भाग से ऑक्सीजन का एक परमाणु 16 गुना भारी है, इसलिए इसका द्रव्यमान 16 होता है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए सोडियम Na, तो इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 23। तो इसका मतलब हुआ कि जो कार्बन का समस्थानिक C12 है, इसके द्रव्यमान के 12वें भाग से 23 गुना भारी है सोडियम का एक परमाणु का द्रव्यमान, अतः इसका सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 हुआ। इसी प्रकार और मान लीजिए जैसे मैग्नीशियम होता है, इसका 24 होता है। इस प्रकार और अन्य परमाणुओं का द्रव्यमान होता है। तो इस प्रकार ये परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। अगर ये समझ में आया हो परमाणु द्रव्यमान, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।